नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज, आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस में आज हम बात करने जा रहे हैं बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा। जैसे कि आपको पता है नड्डा जो है उनका कार्यकाल पूरा हो गया है और ऐसे में नड्डा की जगह भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष मोदी और शाह किसे बनाएँगे, ये सारी चीज़ें चल रही हैं और इसकी चर्चा भी बहुत तेज़ी से चल रही है और बहुत सारी अटकलें भी लगाई जा रही हैं और काफ़ी लोग जो है वो कयास भी लगा रहे हैं कि अगला जो है भाजपा का पार्टी अध्यक्ष कौन होगा, इन सारी चीज़ों को लेकर। और जैसे कि आपको पता है जेपी नड्डा के केंद्रीय मंत्री बनने के बाद नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज, आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस में आज बात करने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा। जैसे कि आपको पता है जेपी नड्डा का जो है कार्यकाल पूरा हो गया है और उन्हें कुछ टाइम के लिए फॉर टाइम बिंग उन्हें जो पार्टी का अध्यक्ष बनाए रखा है अभी मोदी और शाह ने। तो अगला अध्यक्ष कौन होगा और उसका चुनाव मोदी शाह कैसे करेंगे, इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है अटकलें लगाई जा रही हैं, कयास लगाए जा रहे हैं और लोग जो है तरह-तरह के जो है नामों को जो है वो अपने अनुमानित तौर पर जो है मान रहे हैं कि इसे पार्टी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है या उसे पार्टी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। और जेपी नड्डा को केंद्रीय मंत्री बनाने के बाद भाजपा यानी कि मोदी शाह को जो है नए पार्टी अध्यक्ष की तलाश है और पिछले 2 कार्यकाल में जो है राष्ट्रीय अध्यक्षों की नियुक्ति जो है वो पार्टी का एक जो है सिस्टम रहा है जिसके अनुसार वहाँ पर जो है अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है और 2014 में जब तत्कालिक अध्यक्ष जो थे राजनाथ सिंह उन्होंने केंद्रीय मंत्री बने तो उन्होंने जो अध्यक्ष पद को जो है वो छोड़ा था। तो उसके बाद में अमित शाह को जो है कमान सौंपी गई थी और अमित शाह ने जो पार्टी अध्यक्ष पद का जो है कार्यभार संभाला था। हालाँकि ये कमान नरेंद्र मोदी के आग्रह पर ही सौंपी गई थी और 2019 में शाह के केंद्रीय गृह मंत्री बनने के बाद जो है जून 2019 में जो है जेपी नड्डा को जो है पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया था और वह जनवरी 2020 में मोदी शाह के आशीर्वाद से पूर्णकालिक जो है अध्यक्ष बने और इस साल जनवरी में अध्यक्ष के रूप में उनका जो कार्यकाल है वो पूरा हो गया है और लेकिन मोदी और शाह ने उन्हें अभी कंटिन्यू करने के लिए कहा है जब तक कि दूसरे अध्यक्ष का जो है वो चुनाव ना हो जाए। और जो नाम अभी तक चर्चा में चल रहे थे, जिनके कयास लगाए जा रहे थे, वो सारे के सारे जो है मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। अब फिर सवाल उठता है कि आखिर अध्यक्ष बनेगा कौन और नए पार्टी अध्यक्ष पद के लिए जो नाम चर्चा में थे, उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो है शामिल कर लिया गया है। और एमपी के मुख्यमंत्री जो थे शिवराज सिंह चौहान, उनका नाम काफ़ी चर्चा में था। इसी के साथ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का नाम भी काफ़ी चर्चा में रहा है और पद जो है वो संभाल लिए हैं। इसके साथ ही नए कयास लगाए जा रहे हैं कि अब इन लोगों के बाद में और किसे जो है वो पार्टी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन इन सभी नेताओं को जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो है वो शामिल कर लिया गया और ऐसे में इनके किसी के भी अब अध्यक्ष बनने की संभावना जो है पूरी तरह से जो है खत्म हो चुकी है। और क्योंकि फिर जेपी नड्डा को ही जो है बनाए रखने का में क्या हर्ज है। जब तक कोई अध्यक्ष नहीं बन जाता है तब तक कि जेपी नड्डा जो है वो इसका कार्यभार जो है संभालते रहेंगे। और ऐसा भी है कि अमित शाह और मोदी भी चाहते हैं कोई ऐसा हो अध्यक्ष जिसके ऊपर जो है उनका जो है वो कमान हो और जो उनकी जो है सारी चीज़ों को वो है मानता हो। तो इस तरह का वो अध्यक्ष चाहते हैं। हालाँकि अध्यक्ष भाजपा का ही बनना है लेकिन फैसला मोदी शाह को ही करना है और भाजपा संगठन से इस पद के लिए 2 नामों की अटकलें जो वो लगाई जा रही है। जब मंत्रिमंडल बन गया उसके बाद से महासचिव विनोद तावड़े और सुनील बंसल इन दोनों के नाम की जो है वो चर्चा चल रही है और विनोद तावड़े जैसे कि आपको पता है महाराष्ट्र से हैं और राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखने से पहले वो राज्य सरकार के जो है मंत्री थे और वर्तमान में वे बिहार के प्रभारी महासचिव और लोकसभा अभियान के दौरान कई प्रमुख जिम्मेदारियां जो है उन्होंने संभाली थी। हालांकि उन्हें आरएसएस से भाजपा में लाया गया था, उससे पहले वो आरएसएस में थे लेकिन अब वो पूरी तरह से जो है पार्टी के लिए समर्पित हो गए हैं यानी कि पार्टी के लिए वो पूरी तरह से जो है काम कर रहे हैं और इन सारी चीज़ों के चलते ऐसे जो है अटकलें लगाई जा रही है कि अब उन्हें जो है पार्टी जो है वो अध्यक्ष पद पे जो है वो लेके आ सकती है। इन सारी चीज़ों के साथ में जो है वो उनके नाम की जो है अटकलें तेज हो गई हैं और दरअसल 2019 में भाजपा का जो संघ वर्ग था
वो पूरी तरह से उसपे जो है वो कहते हैं कब्ज़ा करने के बाद में मोदी जो भाजपा का संगठन था, उस पे पूरी तरह से जो है आपने देखा होगा मोदी और शाह का जो है कब्ज़ा हो गया है। और इसके बाद मोदी शाह अब अपनी पकड़ को जो है ढीला नहीं छोड़ना चाहते हैं, इसलिए इस पद पर अपने ही किसी ख़ास को जो है वो बैठाना चाहते हैं। और ऐसी संभावना है कि नए अध्यक्ष की तलाश पूरी होने तक मोदी शाह कुछ समय तक जो है जेपी नड्डा से कहेंगे कि वो पार्टी का कार्यभार संभाले रहें, जब तक कि नया अध्यक्ष जो है ना मिल जाए। और इधर नड्डा पार्टी के संगठन में अपने भरोसेमंद जो लोगों की जमात भी खड़े जो है उन्होंने कर दी है, जिसमें पंजाब के तरुण चुंग जो है उनका नाम भी मुख्य रूप से आ रहा है। इसके साथ ही साथ अनुराग ठाकुर के नाम की भी चर्चाएं हैं और उन्हें कोई मंत्री पद नहीं दिया गया है, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अनुराग ठाकुर को भी जो है पार्टी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। और जहाँ तक भाजपा की रणनीति है, तो भाजपा किसी ऐसे व्यक्ति को जो है वो पार्टी का अध्यक्ष बनाना चाहती है जिसके संघ के साथ में भी जो है वो अच्छे संबंध हों और वो रिश्ते जो है भाजपा और संघ के मजबूत करें और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी वो अच्छी सीटें हासिल करने में सफल रहें और 2029 के लोकसभा चुनाव में भी वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल करने में सफल रहें। तो इन सारी चीज़ों के साथ में आंकलन चल रहा है, मतगणना वो चल रही है और चर्चा चल रही है कि किसे जो है वो जो है वो पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, क्योंकि पार्टी का अध्यक्ष का पद जो है एक महत्वपूर्ण पद है और उस पे जिसे भी बिठाया जाएगा उससे पार्टी की जो क्षमता है, पार्टी की जो आगे आने वाले दिनों में जो है पार्टी को है किस तरह से वो जीत दिला सकता है, क्योंकि जिस तरह से पार्टी के अध्यक्ष का कार्य रहता है और जिस तरह से वो लोगों का चुनाव करता है, उन सारी चीज़ों को देखते हुए पार्टी का अध्यक्ष एक दक्ष व्यक्ति होना चाहिए जिसका सारे जो है जितने भी पार्टी के अंदर लोग हैं उनके ऊपर भी उसका अच्छी पकड़ हो और वो जिस तरह के निर्णय ले उससे पार्टी जो है पूरी तरह से सहमत हो। तो अब देखते हैं भाजपा का नया पार्टी अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा और कब तक बनाया जाएगा। ये सारी चीज़ें जब तक नहीं होंगी तब तक अटकलें लगती रहेंगी और नए-नए नामों की चर्चा चलती रहेगी। तो देखते हैं कि पार्टी जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे बनाती है। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।